कल पचोर में एक 22 साल की लड़की का शव नेवज नदी के स्टाफ डैम में मिला। उसके बाद में पचोर में खूब हंगामा हुआ। 3-4 घंटे तक लोग सड़कों पर उतरे, खूब नारेबाजी की। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने कहा कि हमारी बच्ची का गैंगरेप हुआ है, कुछ मुस्लिम युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया है, लव जिहाद का मामला है, गैंगरेप करने के बाद हमारी बच्ची की हत्या हुई है। ये तमाम सारे गंभीर आरोप बच्ची के परिजनों ने लगाए। उसके बाद में पचोर में काफी सारे हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर विरोध किया, लव जिहाद के विरोध में नारे लगाए। खूब सारे सवाल उठे, खूब सारा बवाल मचा। कल पचोर जो है उबाल पर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई में ये मामला लव जिहाद का था? क्या वाकई में कुछ मुस्लिम युवकों ने उस बच्ची के साथ गैंगरेप किया था? क्या वाकई में गैंगरेप करके उस बच्ची की हत्या की गई थी? ये तमाम सारे सवाल, इन तमाम सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पचोर स्थित नेवज नदी के स्टाफ डैम में 22 साल की एक युवती का शव मिलता है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है और शव को बाहर निकालता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन इस बात की तैयारी करता है कि इस युवती के शव का पोस्टमार्टम करवाना है। परिजनों को बुलाया जाता है, शव की शिनाख्त भी होती है। उसके बाद में जो कुछ भी होता है वो दिल दहलाने वाला होता है। दरअसल जैसे ही शव की शिनाख्त होती है, परिजनों से बोला जाता है कि हम युवती के शव का पोस्टमार्टम करवाने वाले हैं। प्रशासन के द्वारा ये सूचना परिजनों को दी जाती है। उसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के उस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं कि हम इस पोस्टमार्टम फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे। हमें न्याय चाहिए, उनके घर पर जेसीबी चलना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके की तमाम सारी डिमांड परिजनों के द्वारा की जाती है। लेकिन उसके बाद में थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया, तहसीलदार आनंद जायसवाल ने परिजनों को समझाया कि आप पोस्टमार्टम तो होने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हम हमारा काम करेंगे। तो थाना प्रभारी और तहसीलदार साहब के समझाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हो जाते हैं। हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए युवती का शव ले जाया जाता है। उसके बाद में परिजन हॉस्पिटल के बाहर जो है हंगामा करने लगते हैं, धरना देने लगते हैं, विरोध शुरू होता है। धीरे धीरे पचोर में एक खबर आग की तरह फैलती है कि लव जिहाद का कोई मामला सामने आया है। तो हिंदूवादी संगठनों के कई सारे कार्यकर्ता भी इकट्ठा होते हैं, रैली भी निकालते हैं और रैली निकाल करके बकायदा नारेबाजी करते हैं और खूब सारा विरोध प्रदर्शन पचोर में होता है। स्थिति पचोर की बहुत ज्यादा गंभीर होती है तो पुलिस प्रशासन अतिरिक्त पुलिस बल बुलाता है और पचोर की सुरक्षा में तैनात कर देता है। उसके बाद में लगातार 4 घंटे तक ये सारी बातचीत, ये सारा विरोध प्रदर्शन चलता रहता है। पोस्टमार्टम भी हो जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जब शव परिजनों को सौंपा जाता है तो परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर देते हैं कि हमारी बेटी का हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। लेकिन पुलिस प्रशासन बार बार समझाइश देता है, ये ढांढस बंधाता है कि कोई भी लापरवाही जांच पड़ताल में नहीं की जाएगी कि आप आपकी बेटी का अंतिम संस्कार तो कीजिए, हमें थोड़ा समय तो दीजिए। जाहिर सी बात है, पुलिस प्रशासन भी जो है भगवान तो नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा। जांच पड़ताल होगी, उसके बाद कानूनी ढंग से प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अनुसार चीजें होती है। तो परिजन मुश्किल से मान जाते हैं कि ठीक है, हम हमारी बेटी का अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन इसके बाद असली कहानी शुरू होती है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है और डॉक्टर्स के पैनल ने पुलिस को एक शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है सौंपी है। अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ भी होता है वो बड़ा चौंकाने वाला होता है। दरअसल डॉक्टर्स के पैनल ने पुलिस को एक शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी। उसमें दुष्कर्म व हत्या के साक्ष्य नहीं मिले। बिल्कुल सही सुना आपने, दुष्कर्म और हत्या का कोई भी साक्ष्य उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं मिला है। एसडीओपी अरविंद सिंह के मुताबिक पीएम करने वाले डॉक्टर से उन्होंने बात की है। शरीर पर फोर्स अटेम्प्ट के कोई निशान नहीं मिले। ये एसडीओपी साहब बता रहे हैं कि शरीर पर, बच्ची के शरीर पर किसी भी तरीके के
कोई भी फोर्स अटेम्प्ट के निशान नहीं मिले हैं। शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। शव पानी में पड़ा हुआ था, इसलिए वो जो शरीर है वो फूल गया था। परिजनों ने बताया कि युवती पिछले 3 सालों से एक मुस्लिम लड़के से बातचीत कर रही थी। उसके यहाँ पार्लर का काम सीखने भी जाती थी। हाल ही में उस मुस्लिम लड़की की शादी हुई है। आत्महत्या की संभावना है, लेकिन हम हर एंगल से जांच करेंगे। ये एसडीओपी साहब का कहना है कि किसी भी तरीके का कोई चोट का निशान या कोई गंभीर चोट का निशान नहीं मिला है, ना ही प्रेगनेंसी जैसी कोई बात है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई दुष्कर्म वाला कोई ऐसी रिपोर्ट आई है कि दुष्कर्म हुआ है। आत्महत्या का ये प्रथम दृष्टया मामला लग रहा है, लेकिन हर एंगल से जांच की जाएगी। उसके बाद में परिजनों को संतुष्ट भी किया जाएगा, ये एसडीओपी साहब ने कहा है। 4 घंटे तक इस बात का विरोध शुरू हुआ है पचोर में, फिर अंतिम संस्कार को माने परिजन। अब आपके मन में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ रहा होगा कि ये जो लड़की है ये घर से लापता हुई कैसे। तो परिजनों ने बताया कि वो मेडिकल पर अपनी सहेली के साथ दवाई लेने गई थी, और मेडिकल पर वो सहेली के साथ गई जरूर थी, लेकिन सहेली उसे मेडिकल तक छोड़ करके कहीं और चली गई थी। उसके बाद में वो जो लड़की है वो उस मेडिकल से दवाई भी लेती है। सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि वो दवाई ले रही है। उसके बाद में वो कुछ आगे जाती है और फिर लापता हो जाती है। रविवार को परिजन जो है थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की जाती है। उसके बाद स्टाफ डैम में कल शव मिलता है, नेवज नदी के पचोर में ही। तो ये सारा हंगामा होता है। मृतिका की जो शादी है वो 1.5 साल पहले देवास में हुई थी। पिछले 8 महीने से वो अपनी मां के साथ पचोर में ही रह रही थी, और परिजनों ने बोला कि 25 सितंबर को जिस मुस्लिम युवक से वो बातचीत करती थी उस मुस्लिम युवक की शादी हुई। उसके बाद में ये सारा घटनाक्रम हुआ है। परिजनों ने 4 मुस्लिम युवकों के नाम लिखवाए और उन पर गंभीर आरोप लगाया। गंभीर आरोप में आरोप ये कि हमारी गुड़िया के साथ इन 4 लोगों ने गैंगरेप किया है, उसकी हत्या की है, और हत्या करने के बाद शव को जो है नदी में फेंका है। तो पुलिस ने जो है युवकों को थाने में बुलाकर पूछताछ की, उनसे भी पूछताछ जारी है। हर एंगल से जांच की जा रही है। राजगढ़ एसपी अमित तोलानी जो है उन्होंने कहा है कि हर एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन किसी भी तरह की इस तरीके के गंभीर जो आरोप परिजन लगा रहे हैं उन आरोपों के मुताबिक किसी भी प्रकार के शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में तो कोई मामला ऐसा सामने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये आत्महत्या होगी तो आत्महत्या के लिए युवती को किसने उकसाया, किस व्यक्ति ने उकसाया, उसकी कॉल डिटेल, उसकी सारी जानकारी पुलिस जुटाएगी। उसके बाद उन्हें भी सजा मिलेगी। जिन लोगों ने युवती को अगर उकसाया होगा तो उस हिसाब से वो कानून उसे सजा देगा। लेकिन कल पचोर के लोगों के मन में, राजगढ़ जिले के लोगों के मन में तमाम सारे सवाल थे कि ये जो लव जिहाद का मामला पचोर में आया है इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि अभी पुलिस जांच कर रही है, अभी हम किसी निर्णय पर जा नहीं सकते कि क्या मामला है क्या नहीं है, लेकिन शॉर्ट पीएम रिपोर्ट से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आने लगी है। पुलिस इस मामले में जांच करेगी। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है इस मामले में हम अपडेट जरूर देंगे आपको। लेकिन कल दिन भर पचोर विरोध जो है करता रहा, और कई सारे हिंदू संगठनों ने, परिजनों ने काफ़ी देर तक विरोध जताया। पुलिस प्रशासन ने भी सक्रियता दिखाते हुए हर एंगल से परिजनों को संतुष्ट किया, उनको मनाया कि आप पोस्टमार्टम करवाइए। पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को मनाया गया। पुलिस ने ढांढस बंधाया कि हर तरीके से हम आपकी बात स्वीकार करते हैं, हर तरीके से इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। उसके बाद शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आती है। उस शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में काफ़ी सारा मामला शॉर्ट भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी होती है, जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में बताया है। लेकिन ये मामला गंभीर है, और इस गंभीर मामले में क्या कुछ अपडेट आगे पुलिस देगी ये देखने लायक बात रहेगी। लेकिन उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई होगी, पूरा जो घटनाक्रम है वो ठीक ढंग से समझ में आया होगा। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।